CH18 कनक और मिस्टर कुम्भारिया की मुलाकात। हेलो दोस्तों, लिए जानते हैं इस कहानी में आगे क्या हुआ। प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए और अपने रिव्यूज जरूर दीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों। लिफ्ट में मौजूद कनक ने अपनी फ़ोन पर टाइप करते हुए मैसेज करने वाले शख्स को रिप्लाई किया और कुछ ही देर में मैसेज जाने की नोटिफिकेशन आई। उफ! फ़ोन को अपनी पॉकेट में वापस रखते हुए कनक ने एक लंबी गहरी सांस लेकर सीरियस चेहरे के साथ ऊपर मौजूद लिफ्ट में लगी हुई एयर कंडीशनर को देखते हुए अपनी आंखें बंद करने के बाद उसने आह भरते हुए कहा। वहीं दूसरी तरफ टॉप फ्लोर के ट्रस्टी ऑफिस में बड़े से मीटिंग रूम में काफ़ी लोग मौजूद थे, जो कोई और नहीं बल्कि यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और बाकी सभी लोग मौजूद थे। वहीं उनके बीचों बीच बड़ी आलीशान कुर्सी पर एक 45 से 50 साल का आदमी अपनी पीठ सीधी करके सीरियस चेहरे के साथ बैठा हुआ था। उसका चेहरा काफ़ी ज़्यादा ठंड और एक्सप्रेशनलिस्ट नज़र आ रहा था। सामने मौजूद टेबल की दूसरी तरफ एक आदमी सूट बूट पहने खड़ा होकर प्रेजेंटेशन देने में लगा हुआ था। वही बीच वाली कुर्सी पर बैठा ठंडा चेहरे वाला शख्स जो कोई और नहीं बल्कि महेश कुम्भारिया और इस यूनिवर्सिटी का प्रिंसिपल था। वो उस शख्स की बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा था, बल्कि इस समय उसका पूरा ध्यान अपने हाथों में मौजूद फ़ोन पर था, जिसे देखते हुए महेश कुम्भारिया काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस नज़र आ रहा था। दरअसल महेश कुम्भारिया इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट और ठंडा स्वभाव वाला था कि कोई भी उस सामने हिम्मत करके उसके सामने बात करने की भी शुरुआत नहीं कर सकता था। यहाँ तक कि पूरी यूनिवर्सिटी में मौजूद प्रोफेसर भी उनसे काफ़ी ज़्यादा डरते और घबराते थे। हालांकि एक प्रोफेसर को छोड़कर जो काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस था, परंतु इस समय वो इस मीटिंग में मौजूद नहीं था। महेश कुम्भारिया टेबल के नीचे मौजूद अपने एक पर को जमीन पर पटकते हुए काफ़ी ज़्यादा अपनी फ़ोन को देख रहा था। साथ ही उसके हाथों की तर्जनी और मध्यमा उंगली कांच की टेबल पर टक टक की आवाज़ करते हुए बज रही थी। इस समय उसके चेहरे को देखकर कोई भी बता सकता था कि महेश कुम्भारिया किसी बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड नज़र आ रहा था। वहीं उनसे कुछ ही दूरी पर एक टेबल के पास बैठी हुई एक फीमेल प्रोफेसर ने अपने बगल में बैठे मेल प्रोफेसर से धीमी आवाज़ में सवाल करते हुए कहा, आज सर को क्या हुआ है? इतने डिप्रेस्ड क्यों नज़र आ रहे हैं? क्या कोई बात हुई है? तुम्हें किसी चीज़ की खबर है कि नहीं? उस फीमेल प्रोफेसर की बात सुनकर उसके बगल में बैठे मेल प्रोफेसर ने हल्के गुस्से के साथ उसे देखा और फिर अपनी दबी हुई आवाज़ में ही उसने उसे चुप रहने का इशारा करते हुए कहा, क्या तुम अपनी जॉब से थक चुकी हो? या फिर टीचिंग लाइन में अब तुम्हें रहना ही नहीं है? या फिर तुम अभी भी कुछ कहने की हिम्मत करना चाहती हो? उसकी गुस्से से भरी आवाज़ सुनकर उस फीमेल टीचर का मुंह बंद हो गया और उसने तुरंत ना में अपना सर हिलाया। अभी सब लोग प्रेजेंटेशन देख ही रहे थे कि तभी अचानक किसी के फ़ोन पर एक मैसेज की नोटिफिकेशन पूरे कमरे में गूंज गई। नोटिफिकेशन की आवाज़ सुनकर सभी लोगों का ध्यान एक दूसरे के ऊपर गया, लेकिन फिर अचानक उन सब की नज़र महेश कुम्भारिया के ऊपर गई, जो अपने हाथों में फ़ोन लिए हुए बैठा था। वही सभी लोगों को इग्नोर करते हुए महेश कुम्भारिया ने अपना फ़ोन देखा, जिसे उसने अपने हाथों में पकड़ रखा था। अचानक ही उसे पर आई हुई नोटिफिकेशन को देखकर उसने तुरंत व्हाट्सएप खोला, लेकिन जैसे ही उसने मैसेज पढ़ा, अचानक ही उसका ठंडा चेहरा खुशी से खिल उठा और उसने अपनी चेयर से खड़े होते हुए एक्साइटमेंट में चिल्लाते हुए कहा, हे, आखिरकार रिप्लाई आ ही गया। वो किसी छोटे बच्चे की तरह खुश हो गया जैसे किसी ने उसे कैंडी दे दिया था। वही महेश कुम्भारिया का एक्सप्रेशन देखकर और उसकी हरकत को देखकर वहां पर मौजूद हर एक शख्स हैरानी और शॉक्ड एक्सप्रेशन के साथ उसको देखा ही रह गया। प्रेजेंटेशन दे रहा शख्स रुक गया। सबकी नज़र इस समय महेश कुम्भारिया के ऊपर थी, लेकिन महेश कुम्भारिया सिर्फ अपने फ़ोन को देखते हुए खुशी से उछल रहा था। बाकी सभी लोग खुद को संभालने की कोशिश कर रहे थे,
क्योंकि अपने सामने मौजूद नज़ारा उन्हें एक सपने की तरह लग रहा था। वॉट हैपेंड सर? अचानक ही बगल में बैठे प्रिंसिपल ने अपने होश संभालते हुए एक लंबी गहरी सांस लेकर हिम्मत करके और चेहरे पर घबराहट के साथ मिस्टर कुम्भारिया से सवाल करते हुए पूछा। हाँ, अचानक ही प्रिंसिपल की बात सुनकर और उनके सवाल को सुनकर मिस्टर महेश कुम्भारिया अपने होश में आए और उन्होंने अपने आसपास मौजूद लोगों को देखा और वापस अपना चेहरा पहले की तरह बना लिया। लेकिन उनके चेहरे से स्माइल जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। अगले ही पल उन्होंने सभी की ओर देखते हुए एक लंबी गहरी सांस लेकर चेहरे पर हल्की स्माइल के साथ ऑर्डर देते हुए कहा, मीटिंग यहीं पर खत्म होती है। अब 5 मिनट के अंदर इस फ्लो पर मुझे कोई भी नहीं चाहिए। कोई भी नहीं मतलब कोई भी नहीं। और कोई मुझसे मिलने आए तो उसे रोकना प्रिंसिपल सर आपकी जिम्मेदारी है। और एक सबसे जरूरी बात, अभी जाते समय आप सभी लोग एलिवेटर का यूज बिल्कुल भी नहीं करेंगे। महेश कुम्भारिया ने सभी लोगों को अपने सख्त चेहरे के साथ ऑर्डर देते हुए ठंडा एक्सप्रेशन के साथ कहा, जिसे सुनकर सभी लोग एक बार फिर से शांत हो गए। कुछ देर पहले का नज़ारा उन्हें ऐसा लगा जैसे उन सभी लोगों ने कोई सपना देखा था। फिर अगले ही पल सभी लोग अपनी जगह से उठकर दबे पांव मीटिंग रूम से निकलकर बाहर की ओर चले गए। सभी के जाने के बाद मिस्टर कुम्भारिया अचानक किसी छोटे बच्चे की तरह खिलखिलाकर हंस पड़े और मुस्कुराते हुए खुद टेबल पर जोर से 5 मारते हुए एक्साइटमेंट में से बोले, यूहू, आखिरकार मेरा इंतजार खत्म हुआ। बहुत ही जल्द वो मेरी आंखों के सामने होगी। मैं सच में बता नहीं सकता कितना ज्यादा खुश हूँ। लेकिन 1 मिनट, मुझे उसे खुद पर्सनली पिकअप करने जाना चाहिए। अचानक ही अपनी एक्साइटमेंट जाहिर करते हुए मिस्टर कुम्भारिया को कुछ याद आया और उन्होंने अपने बालों को शीशे में देखकर सही करते हुए अपने कपड़ों को सही किया और फिर तेज कदमों के साथ मीटिंग रूम से लिफ्ट की ओर भागे। कुछ ही देर में मिस्टर कुम्भारिया एलिवेटर के पास पहुंच गए और उन्होंने अपनी घड़ी में टाइम देखते हुए एक लंबी गहरी सांस भरी। उनके चेहरे पर मौजूद बड़ी सी मुस्कान जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। लेकिन साथ ही उनका दिल तेजी से धड़कते हुए पंप कर रहा था कि तभी अचानक डिग की आवाज के साथ एलिवेटर का दरवाजा खुला। वही दरवाजा खुलते ही मिस्टर कुम्भारिया की नज़र वहां पर मौजूद एक पतली और खूबसूरत लड़की पर गई। अगले ही पल उनका चेहरा खुशी से खिल उठा। उनके चेहरे पर मौजूद मुस्कान और भी ज्यादा बड़ी हो गई। अगले ही पल उन्होंने उसे लड़की के सामने अपना सर झुका लिया। आज का सफ़र यहीं पर ख़त्म होता है। उम्मीद है नए चैप्टर की शुरुआत जल्द ही होगी। प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए और अपनी रिव्यू जरूर दीजिए। थैंक यू। अनटाइटल्ड चैप्टर। हेलो दोस्तों, लिए जानते हैं इस कहानी में आगे क्या हुआ। प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए और अपने रिव्यूज जरूर दीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों। आप नहीं जानती है इस समय मैं कितना ज़्यादा खुशी महसूस कर रहा हूँ। मैं कब से आपसे मिलना चाहता था, लेकिन आपने ही मुझे खुद से मिलने से इनकार कर दिया। अपनी बात कहते हुए मिस्टर कुम्भारिया काफ़ी ज़्यादा खुशी महसूस कर रहे थे। उनके सामने खड़ी कनक चेहरे पर सीरियस एक्सप्रेशन के साथ उनका ही देख रही थी, या यूं कहें कि उनकी बातें बड़े ही गौर से सुन रही थी। तभी मिस्टर कुम्भारिया ने आगे कहा, लेकिन आपके फैसले का सम्मान करते हुए मैंने आपके सभी ऑर्डर्स को अच्छे से फॉलो किया, लेकिन इस बार आपने बिल्कुल भी सही नहीं किया मेरे साथ। इस बार आपने मेरे साथ पार्शियलिटी कर दी। इस हिसाब से मुझे आपसे नाराज होना चाहिए, बट क्या करूं, मैं नहीं हो सकता। मिस्टर महेश कुम्हारिया ने किसी छोटे बच्चों की तरह मुंह बनाते हुए शिकायत करके अपने सामने मौजूद छोटी उम्र की खूबसूरत लड़की से कहा। वहीं उनकी बातें सुनकर कनक का चेहरा बिल्कुल भी नहीं बदला, लेकिन हाँ, उसका चेहरा हल्का सॉफ्ट हो गया था। अपने सामने मौजूद शख्स के कंधे पर हाथ रखते हुए उसने एक लंबी गहरी सांस लेकर चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ अपनी धीमी और शांत आवाज में कहा, कुम्भारिया अंकल, मैंने आपको कितनी बार कहा है कि आपको मेरे सामने झुकने की जरूरत नहीं है।
आप मुझसे उम्र में बड़े हैं, तो प्लीज अगली बार से ऐसा कुछ भी मत कीजिएगा। मिस्टर कुम्भारिया, जो काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे थे, उन्होंने रियल लाइफ में पहली बार कनक की मीठी और खूबसूरत आवाज सुनी तो उनका हृदय गदगद हो गया। उनके चेहरे की मुस्कान बता रही थी कि अंदर ही अंदर उन्हें कितनी ज्यादा खुशी हो रही थी। उन्होंने अपनी जगह पर सीधा खड़े होते हुए कनक की ओर देखा और फिर मुस्कुराते हुए एक लंबी गहरी सांस लेकर एक्साइटमेंट में बोले, आप कितनी बार भी मुझसे यही बात क्यों ना कहे, लेकिन इससे सच्चाई तो नहीं बदल सकती ना। आपके जैसी पावरफुल और इतनी महान औरत के सामने सर झुकाना मेरे लिए तो गर्व की बात है, और ऐसा करने से आप अभी मुझे नहीं रोक सकती हैं। कुम्भारिया अंकल, आप फिर से अपनी जिद लेकर बैठ गए। अच्छा ठीक है, आपको जो सही लगता है वही कीजिए, लेकिन क्या हम अंदर चलकर बात कर सकते हैं? मिस्टर कुम्भारिया की बातें सुनकर और उनकी जिद देखकर कनक उनसे और बहस नहीं करना चाहती थी, इसलिए अपने चेहरे पर उसी मुस्कान के साथ उसने अपने सामने मौजूद उम्रदराज शख्स को देखा और फिर आगे बढ़ते हुए बोली। मिस्टर कुम्भारिया तेज कम लेते हुए कनक के आगे गए और उन्होंने अपने ऑफिस का रास्ता दिखाते हुए कनक को गाइड किया। आज मिस्टर कुम्भारिया का एक अलग ही चेहरा और उनका एक नया ही रूप देखने को मिल रहा था, जो शायद आज से पहले किसी ने भी नहीं देखा था। कनक और मिस्टर कुम्भारिया एक दूसरे को पहली बार नहीं देख रहे थे। इससे पहले उन दोनों ने वीडियो कॉल पर और फोन पर बात की थी, लेकिन सामने से कभी भी एक दूसरे से नहीं मिले थे। बहुत ही जल्द मिस्टर कुम्भारिया कनक को लेकर अपने ऑफिस में पहुंच गए और बड़ी ही इज्जत के साथ उन्होंने उसे सोफे पर बैठने को कहा। कपूर इंडस्ट्रीज में कदम रखते ही कशिश रास्ते में मिल रहे एम्प्लॉइज की ग्रीटिंग्स को एक्सेप्ट करते हुए अपने ऑफिस की ओर बढ़ गई, क्योंकि जल्द से जल्द उसे अपने केबिन में पहुंचकर अपने बॉस द माहिर कपूर के आज का शेड्यूल तैयार करना था। कितना अच्छा लग रहा है। 2 दिन बाद ऑफिस आकर काश उस खड़ूस को देखने के बाद भी ऐसा ही फेल हो। अपने केबिन के शीशे के दरवाजे को खोलते हुए कशिश ने अपनी आंखें बंद करते हुए और अपने केबिन की फीलिंग को फील करते हुए एक लंबी गहरी सांस लेकर मुस्कुराते हुए कहा। दरअसल टॉप फ्लोर पर ही माहिर का केबिन बना हुआ था, वही उसे लगा हुआ ही उसके सेक्रेटरी का केबिन बना हुआ था। माहिर की लगभग 6 से 7 सेक्रेटरी थे, जो उसका काम देखते थे। एक सेक्रेटरी का इतनी बड़ी कंपनी को हैंडल कर पाना कोई मामूली बात नहीं थी, इसलिए काफ़ी सेक्रेटरीज मौजूद थे। अपनी बैग को डेस्क पर रखते हुए कशिश ने एक नज़र अपने बगल में मौजूद केबिन पर डाली, लेकिन उसके कर्टन पहले से ही लगे हुए थे, जिससे उसे कुछ भी नजर नहीं आया। दरअसल बगल में मौजूद बड़ा और आलीशान केबिन किसी और का नहीं बल्कि माहिर का था। लगभग 20 मिनट के अंदर ही अंदर उसने उसका स्टेडियम तैयार कर लिया और अपने केबिन में मौजूद कॉफ़ी मशीन से उसने उसके ये कॉफ़ी बनाई और इसके ड्यूल कॉफ़ी लेकर उसके केबिन की ओर चल दी। कुछ देर बाद, मे आई कम इन सर? यस, कम इन। माहिर के केबिन के बाहर खड़ी होकर कशिश ने दरवाजे पर दस्तक देते हुए नॉक किया और फिर एक लंबी गहरी सांस लेते हुए बोली। अपनी बात कहते हुए भी उसे काफ़ी ज़्यादा घबराहट महसूस हो रही थी, लेकिन फिर उसने हमेशा की तरह अपने चेहरे को बिल्कुल सीरियस एक्सप्रेशन में बदल दिया। उसका चेहरा पहले की तरह बिल्कुल ठंडा और सख्त हो गया, क्योंकि यही एक रास्ता था उसके पास माहिर के सामने खुद को स्ट्रांग दिखाने का। अंदर से परमिशन मिलने के बाद एक लंबी गहरी सांस लेते हुए कशिश धीरे कदमों के साथ माहिर के केबिन के अंदर इंटर हुई। हमेशा की तरह उसने उसे लैपटॉप पर अपनी नज़र गड़ाए हुए ही पाया। वो पूरी तरह एक वर्कहोलिक मैन था, जो सिर्फ और सिर्फ अपने काम में ही दिन रात डूबा रहता था। लेकिन एक बात को मानने से कशिश भी इनकार नहीं कर सकती थी कि वो शख्स भले ही कोई भी काम क्यों ना करे, लेकिन हर काम करते हुए वो कामदेव का अवतार लगता था। गुड मॉर्निंग सर। सर, मैंने आपका आज का शेड्यूल तैयार कर लिया है।
आज दोपहर में आपकी एक क्लाइंट के साथ मीटिंग है और उसके बाद 2 क्लाइंट के साथ और मीटिंग है जो आउट ऑफ इंडिया से आ रहे हो। उसके बाद हमें लंदन वाली मीटिंग के प्रोजेक्ट को डिस्कस करना है। माहिर जो काम कर रहा था उसको सर झुकाकर ग्रिट करने के बाद कशिश ने एक लंबी गहरी सांस लेते हुए सीरियस चेहरे के साथ उसकी ओर देखते हुए कहा। एक प्रोफेशनल सेक्रेटरी की तरह उसने अपने काम को पूरा करते हुए उसका शेड्यूल उसे बताया। उसकी बातें सुनने के बाद भी सामने मौजूद लैपटॉप पर काम कर रहा शख्स बिल्कुल शांति से अपना काम कर रहा था। उसने बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं किया। उसके जवाब के इंतजार में खड़ी कशिश मन ही मन उसको कोसते हुए गालियां दे रही थी कि तभी एक ठंडी और कर्कश आवाज उसे सुनाई दी। आई होप कि 2 दिन की छुट्टी लेकर तुमने खूब एंजॉय किया होगा। एम आई राइट? अचानक ही उसने लैपटॉप पर चल रही अपनी उंगलियों को टेबल पर रखते हुए चेहरे पर व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कशिश की ओर देखकर उसने अपनी पीठ कुर्सी से लगाते हुए और उसकी ओर देखते हुए बोला। वही उसकी बात सुनकर कशिश का चेहरा शांत रहा, लेकिन अंदर ही अंदर उससे काफी ज्यादा तकलीफ हुई। उसे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे खींचकर तमाचा लगाया हो। उसने एक लंबी गहरी सांस लेकर गंभीर चेहरे के साथ जवाब देते हुए कहा, सॉरी सर, बट ये मेरा पर्सनल मैटर है, सो आई डोंट थिंक कि मुझे आपको कोई भी एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत है। अपनी बात कहते हुए कशिश एकदम सीरियस और गंभीर लग रही थी। उसने माहिर की आंखों में देखते हुए उसे जवाब दिया था, जिस वजह से माहिर का मेल ईगो हर्ट हो गया। इसलिए अपनी जगह से तुरंत झटके से खड़े होते हुए उसने गुस्से में अपना हाथ टेबल पर मारा और गुस्से भरी ठंडी आवाज में उसने कहा, व्हाट द पर्सनल मैटर? या यू आर राइट, पर्सनल मैटर। और वैसे भी तुम अपनी लाइफ में क्या करती हो? आई डोंट केयर। दांत चलाते हुए उसने अपनी बात कही, लेकिन बीच में ही रुक गया। अंदर ही अंदर उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, जो उसके चेहरे पर साफ नजर आ रहा था। फिर उसने कशिश की ओर देखते हुए अपनी बात कही, लेकिन फिर उसने एक लंबी गहरी सांस लेते हुए अपने गुस्से को शांत रखने की कोशिश करते हुए कशिश की ओर बिना देखे हुए ही बोला, 2 दिन तुमने बहुत एंजॉय कर लिया, लेकिन अब से पूरे 1 महीने तक तुम मेरे साथ ओवरटाइम करोगी। अगर इस महीने की सैलरी चाहिए तो, वरना रेजिग्नेशन दो और चली जाओ, क्योंकि मैं अकेले ओवरटाइम करूं और तुम लोग अपनी फैमिली के साथ छुट्टियां मनाओ। क्या तुम लोगों को फ्री के पैसे चाहिए? मेरे पास पैसों का पेड़ नहीं उगता है जो तुम लोगों को फ्री में बांटता फिरूं। उसकी बातें कशिश के दिल पर किसी तीर की तरह चुभ रही थी। वो अंदर ही अंदर कुछ टूटा हुआ सा महसूस कर रही थी, लेकिन उसने अपने चेहरे पर नहीं आने दिया, क्योंकि कशिश खुद को टूटता हुआ नहीं दिखाना चाहती थी, खासकर अपने सामने मौजूद शख्स को। उसकी तीखी बातें उसने सर झुकाकर सुनी, क्योंकि उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। कशिश को अच्छे से सुनाने के बाद माहिर ने उसे वहां से जाने को कह दिया और खिड़की के पास खड़ा होकर खुद अपनी आंखें बंद करके लंबी गहरी सांस लेते हुए अपने गुस्से को शांत करने लगा। आज का सफ़र यहीं पर ख़त्म होता है। उम्मीद है नए चैप्टर की शुरुआत जल्द ही होगी। प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए और अपने रिव्यूज ज़रूर दीजिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। CH20 गॉसिप्स दोस्तों, प्लीज़ यार अपनी रिव्यूज दो, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट रिव्यूज के बिना साइन नहीं हो रहा है। मुझे आप लोगों की रिव्यूज की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। प्लीज़ अपने रिव्यूज दीजिए प्लीज़। जैसे ही माहिर के केबिन का दरवाजा बंद हुआ, उसने गुस्से में आकर पास में पड़ी चेयर को एक लात मारा और अपना हाथ टेबल पर पीटते हुए गुस्से से दांत चबाते हुए खुद से बोल, व्हाट द, मैं इतना कुछ सुना दिया इस लड़की को, लेकिन इसके मुंह से एक सॉरी तक नहीं निकल सकता था क्या? पर तुम चिंता मत करो मिस कशिश दीवान, तुम्हें तो मैं ऐसे नहीं छोड़ने वाला। इतना कहते हुए उसने अपना फ़ोन लिया और कुर्सी पर बैठकर ईमेल्स चेक करने लगा।
वहीं दूसरी तरफ तेज कम लेते हुए कशिश अपने केबिन में पहुंची और केबिन का दरवाजा बंद करते हुए उसने अपनी पीठ दरवाजे से टीका ली। हाँ, काम डाउन कशिश, कम डाउन। कशिश भी एक इंसान थी जिसे लोगों की बातें और उनका ताना काफी ज्यादा हर्ट करता था। खासकर माहिर की बातें उसे ज्यादा ही इफेक्ट करती थी। हालांकि इसका कारण उसे भी नहीं पता था कि आखिर क्यों उसकी बातें उसके दिल को अच्छा नहीं कर देती थी। कशिश के केबिन के कर्टन पहले से ही बंद थे, जिस वजह से माहिर कशिश को बिल्कुल भी नहीं देख पा रहा था। अपनी गंभीर और भारी सांसों को कंट्रोल करते हुए कशिश अपनी जगह से खड़ी हुई और वॉशरूम की ओर बढ़ गई। कुछ देर बाद कशिश ने अपना फेस वॉश करने के बाद अपनी लाल आंखों के साथ उसने वॉश बेसिन के सामने पास मौजूद शीशे में अपने चेहरे को देखा। उसे देखकर सब पता चल रहा था, वो कुछ देर पहले बहुत रोई थी। एक ठंडी आह भरते हुए उसने खुद को देखते हुए शीशे में खुद से कहा, कशिश, तुझे इस समय खुद के बारे में नहीं बल्कि अपनी बहनों के बारे में सोचना है। अपनी बहनों को और अपनी बुआ को एक अच्छा फ्यूचर देने के लिए तुझे अगर उसे राक्षस की कड़वी बातों को सुनना भी पड़े तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। दरअसल कशिश सिर्फ इसलिए यहाँ पर कम कर रही थी क्योंकि उसे यहाँ पर ज्यादा पैसा मिलता था। वो यहाँ पर काम करके अपनी फैमिली को एक अच्छा फ्यूचर देने की सोच रही थी। आखिरकार इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में अपनी बहनों को पढ़ना कोई आम बात नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ कॉलेज के टॉप फ्लोर पर मौजूद महेश कुम्भारिया के ऑफिस में दोनों एक दूसरे के आमने सामने बैठे हुए थे। वहीं सामने कई सारे स्नैक्स और खाने की चीज रखी थी। ये लीजिए, इस चाय को मैंने खास ऑस्ट्रेलिया से मंगवाया था। इसमें मौजूद सभी जड़ी बूटियां दिमाग को तरोताजा कर दी है और बॉडी को हेल्दी बनती है। सामने मौजूद टेबल पर रख कप के प्याले में चाय देते हुए महेश कुम्भारिया ने कनक के आगे करते हुए कहा, जो शख्स खुद अपने लिए पानी तक नहीं उठाता था, आज वो खुद कनक के लिए चाय बना रहा था। कुम्भारिया अंकल, प्लीज मेरे लिए ये सब मत कीजिए, इसकी कोई जरूरत नहीं है। कैसे जरूरत नहीं है? और वैसे भी तुम्हारे लिए कुछ भी करना मेरे लिए प्राउड की बात है। और हाँ, कभी समय निकालकर घर पर डिनर के लिए आओ। मेरी वाइफ भी तुमसे मिलने के लिए काफी ज्यादा क्यूरियस है। मैं तुम्हें अपने बेटे से भी मिलवाऊंगा। जब कनक ने कुम्भारिया अंकल को उसके लिए कुछ भी काम करने से मना कर दिया, तब कुम्भारिया अंकल ने एक लंबी गहरी सांस लेकर मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखते हुए बोले। उनकी बात सुनकर कनक और कुछ नहीं बोल पाए। तभी कुम्भारिया अंकल ने उसे अपने घर पर इनवाइट किया, लेकिन जब उन्होंने उनके बेटे से मिलवाने बोल ही बात कही तब कनक ने उन्हें अजीब नजरों से देखा। पहले तो कुम्भारिया अंकल कनक की अजीब नजरों को समझ नहीं पाए, लेकिन फिर जैसे ही उन्हें समझ में आया तो उन्होंने अपनी बात को सही करते हुए मुस्कुराकर माफी मांगते हुए कहा, प्लीज प्लीज मेरी बातों को गलत तरीके से मत लीजिएगा। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि मेरा बेटा आपसे कुछ सीखे, वरना वो तो आपके पैरों के नाखून के बराबर भी नहीं है। इतना कहते हुए उन्होंने अपना सर झुकाते हुए माफी मांगी, लेकिन दिल से कुम्भारिया सब चाहते थे कि कनक उनके घर की बहू बने, क्योंकि इतनी इंटेलिजेंट और दुनिया की पावरफुल औरत को कौन अपने घर की बहू नहीं बनना चाहता था। अगर उनका बस चलता तो कनक को वो अपने घर अपनी बहू बनकर ले जाते या फिर उसे अडॉप्ट करके अपनी बेटी ही बना लेते, लेकिन ये सब चीज उनके हाथ में बिल्कुल भी नहीं थी। महेश कुमारिया काफी ज्यादा खुश थे कि कनक उनके कॉलेज में पढ़ने आई थी। हालांकि उनके मन में कई सवाल थे जो वो कनक से पूछना चाहते थे, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हुई। कनक ने सिर्फ उन्हें इतना बताया कि वो अपनी आगे की पढ़ाई के लिए जहाँ पर आई थी, यहाँ पर वो अपनी 2 बहनों के साथ रह रही थी, जिनमें से एक उसके साथ ही इस कॉलेज में पढ़ने वाली थी। लगभग 20 मिनट की बातचीत के बाद ही कनक वहां से मिस्टर कुम्भारिया को बाय बोलकर जाने लगी, लेकिन मिस्टर महेश कुम्भारिया कहाँ मानने वाले थे। वो बड़ी ही इज्जत के साथ कनक को खुद पर्सनली लिफ्ट तक छोड़ने गए।
जाते जाते उन्होंने उसे वापस मिलते रहने को कहा। वो उसके साथ लंच करना चाहते थे और कई सारी बातें करना चाहते थे, लेकिन वो पॉसिबल नहीं था, क्योंकि उन्हें अच्छे से पता था कनक कोई आम इंसान नहीं थी। उसका एक एक मिनट काफ़ी ज़्यादा कीमती था। वहीं दूसरी तरफ क्लास में बैठी नैना अब काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुकी थी, क्योंकि क्लास में बहुत सारे बच्चे अंदर आ चुके थे, या यूं कहे कि अब सभी लोग अपनी अपनी सीट पर बैठ चुके थे। कनक का इंतजार करते हुए उसे काफ़ी ज़्यादा समय हो गया था, इसलिए अब परेशान होकर नैना बाहर जाने को हुई, लेकिन उससे पहले ही उसे कनक के दरवाजे से अंदर आई हुई नजर आई। थैंक गॉड तू आ गई, कहाँ थी? इतना टाइम कौन लगता है? तुरंत अपनी जगह से खड़े होकर उसके पास आते हुए नैना ने एक लंबी गहरी सांस लेते हुए मुस्कुराकर पूछा। उसके सवाल का जवाब देने के बजाय कनक उसका हाथ पकड़कर सीट पर ले गई, क्योंकि क्लास में मौजूद हर एक लड़का उन दोनों के ऊपर ही अपनी नज़रें टिकाए हुए था, लेकिन जब उन दोनों की नज़र उन पर पड़ती तो सभी अपनी नज़रें दूसरी तरफ कर लेते। नैना और कनक बचपन से यही सब देखते आई थी, इसलिए दोनों को इन सब चीज़ों की अब तक आदत पड़ गई थी। नैना और कनक बातें करने लगी, वही क्लास के सभी स्टूडेंट्स छिप छिप कर उन्हें ही नज़र चुराते हुए देख रहे थे। कारकर लड़कों का ग्रुप तो कुछ ज़्यादा ही, वही सब में खुसूर फुसूर हो रही थी। प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करें और अपने रिव्यू ज़रूर दीजिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।